हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, पुर्तगाल नेशनैलिटी के हवाले से अपडेट है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करनी है पुर्तगाल को लेके। पुर्तगाल नेशनैलिटी का लॉ, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि पार्लियामेंट से मंजूर हो गया था। उसके बाद उन्होंने आगे भेजा था प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट ने इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास भेज दिया था ताकि वो उसको चेक करें कि क्या ये जो लॉ उन्होंने पास किया है पार्लियामेंट से वो ठीक है और इसके अंदर कोई गलतियाँ तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे ह्यूमन राइट्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं लोगों के, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसे लूप होल्स तो नहीं है इस लॉ के अंदर जिससे पुर्तगाल के अंदर रहने वाले इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का या मुश्किल का सामना हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने गाइस इस लॉ को रिजेक्ट कर दिया और वापस इसको भेज दिया पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट दोबारा इस लॉ को चेक करेगी, दोबारा इसके ऊपर वोटिंग होगी, दोबारा इस लॉ को पास किया जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। फ़िलहाल इस लॉ को अप्रूव नहीं किया गया और अब देखा यह जा रहा है कि 2026 जनवरी तक, यानी कि अगले साल, यानी कि अगले महीने तक इस लॉ को अब पोस्टपोन कर दिया गया और अगले साल ही इसके ऊपर अब कुछ बात होगी। बात अब इस पूरी कहानी के अंदर जो मेन है वो ये कि अगले साल या जनवरी के अंदर, अगले महीने पुर्तगाल के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हैं और ये भी देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी इलेक्ट होती है और उसके बाद में भी ये इन लॉज को वो अप्रूव करते हैं या नहीं करते। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि अब इन्होंने एक चीज़ स्टार्ट कर दी है, एक डिबेट स्टार्ट कर दी है इमिग्रेंट्स की नेशनलिटी लॉ के ऊपर, तो ऑफ कोर्स वो अब चुप तो नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर करेंगे। लेकिन जो भी होगा अब वो जनवरी में ही पता चलेगा। फ़िलहाल स्टिल 5 साल वाला लॉ है। अगर आप पुर्तगाल के अंदर पिछले 5 साल से लीगल स्टे किए हुए हैं तो स्टिल आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। जितना जल्दी कर सकते हैं आप अपनी फ़ाइल सबमिट कर दें, ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन नंबर ले लें और आप पुराने लॉ के अंदर आप अपना नेशनलिटी का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड जो मेन चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, जो कि एक और गुड न्यूज़ है, वो ये कि पुर्तगाल के अंदर सैलरी इंक्रीज़ होगी अगले महीने से। फ़िलहाल 870 यूरो है बेसिक सैलरी। अगले साल यानी कि जनवरी के अंदर बेसिक सैलरी 920 यूरो हो जाएगी और सन 2028 तक 2028 तक हर साल इसी तरीके से वो 50 यूरोज़ के अंदर ऐड करते रहेंगे, 50 यूरोज़ एक्सटेंड होती रहेगी सैलरी। ये एक गुड न्यूज़ है पुर्तगाल के अंदर रहने वाले और काम करने वाले लोगों के लिए। अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं गाइस कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इन लॉज को रिजेक्ट किया और वापस पार्लियामेंट की तरफ धकेल दिया है कि वो उसके ऊपर दोबारा वोटिंग करें और दोबारा नज़रसानी की जाए। ये मेरा अपना ख्याल है, ये गलत भी हो सकता है, और वो ये कि आई थिंक पुर्तगाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ये बात भी एज्यूम की है कि पुर्तगाल के अंदर रहने वाले जो माइग्रेंट्स हैं उनके अंदर अक्सरियत उन लोगों की है जिनको पुर्तगाल में रहते हुए 4 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, या कुछ लोगों का 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और वो एलिजिबल है नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, या पुर्तगाल का सिटीजनशिप या पुर्तगाल का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए वो लोग एलिजिबल हैं। तो अगर अभी से इस लॉ को चेंज कर दिया जाता है तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो कि इस नेशनलिटी के लॉ की वजह से इफ़ेक्ट होगी, और मे भी ऐसे लोग जो पुर्तगाल में नेशनलिटी अप्लाई ना कर पाएँ या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से निकल जाएं, तो मे भी फिर वो पुर्तगाल को लीव करके दूसरी कंट्रीज की तरफ मूव करेंगे और ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट भी है लोगों के ह्यूमन राइट्स के ऊपर। जो चीज़ मुझे नज़र आई है आई थिंक वो यही है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की समझ में आ गई हैं और इसी वजह से उन्होंने इस लॉ को रिजेक्ट किया। तो ये एक अच्छी खबर भी है हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल के अंदर नेशनलिटी अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं या वेट कर रहे हैं कि वो आने वाले कुछ टाइम के अंदर अपनी नेशनलिटी का एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा गाइज एक और चीज़ आप दोस्तों के साथ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि पुर्तगाल के अंदर मुकामी जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा शिकायत हैं इमिग्रेंट्स को लेके कि पुर्तगाल के अंदर रहने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं वो पुर्तगाल की जो सकाफ़त है या जो वहाँ की लैंग्वेज है उसको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से पुर्तगीज़ लोग इतने खुश नज़र नहीं भी आते। और पॉलिटिशियन इस चीज़ का कार्ड यूज़ करके या इमिग्रेंट का कार्ड यूज़ करके हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, और कोशिश उनकी यही है कि पुर्तगीज़ मुकामी लोगों के दरमियान और इमिग्रेंट्स के दरमियान एक दीवार बनी रहे और दोनों आपस में घुल मिल ना पाएँ। इस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता पुर्तगाल के अंदर, अगर नेशनलिटी लॉ को 10 साल तक लेके चली जाती गवर्नमेंट,
تو یہ جو دیوار ہے یہ مزید اوپر ہو جاتی، مزید بڑی ہو جاتی، اور جو امیگرینٹس ہیں اور پرتگال کی جو مقامی آبادی ہے ان کے درمیان مزید اختلافات بھی ہو سکتے تھے۔ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میرا اپنا خیال ہے، میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہے، اور آنے والے وقت کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے پرتگال کے اندر۔ میں بھی اس لاء کو اگلے سال پاس کر دیا جائے یا میں بھی اس کو 5 سال ہی رہنے دیا جائے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی گائز جو کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ کسی قسم کی آپ کو اپڈیٹ چاہیے ہو یا اپنے ڈاکومنٹس آپ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، ویریفائی کروانا چاہتے ہیں، ہنگری کے ہیں وہ، چیک ریپبلک کے ہیں، پولینڈ کے، پرتگال کے، سلوواکیہ، سلووینیا، سربیا کے ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس اور آپ ان کو ویریفائی کروانا چاہتے ہیں، یا گریس کے ہیں، تو آپ اس دیے گئی ای میل ایڈریس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس بھیج سکتے ہیں، اور ہم آپ کو ڈاکومنٹ چیک کر کے دیں گے۔ آف کورس ڈاکومنٹ چیکنگ کی ایک فیس ہوتی ہے جو کہ آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے، اور آپ کو ڈاکومنٹ چیک ہو کے مل جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اب ذیشان عاصم کو دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔